ये ऐसे नहीं बोलेगी। उसके रूम की तलाशी लो। चलो तलाशी? चलो चलो चलो। चल मिताली, जल्दी से इस रूम का ना एक कोना कोना छान मार, कुछ नहीं बचना चाहिए। चल ठीक से देख। हाँ जल्दी जा, तू उधर देख। में कुछ नहीं है मैडम जी। क्या नहीं है? कुछ नहीं है। हाँ क्या कुछ नहीं है? देख मिताली जल्दी से। वेट, तू भी देखते जा। एक कम उधर देख क्या है। आखिरी मौका दे रहे हैं तुझे। सच सच बता दे, तूने अगर कुछ लिया है तो हमें अभी इसी वक्त बता, कुछ नहीं कहेंगे तुझे। अरे मैडम जी, मेरा यकीन कीजिए, मेरे कमरे में कुछ भी नहीं है। ए पहाड़ी वाले बाबा, मेरी चोरी पकड़ी गई तो क्या होगा? अरे इसके नीचे वाले के बैग में। अरे इसमें तो सच में कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है ना? हाँ। तुझे क्या प्रॉब्लम है? तू जा साइड पर खड़ी रह, खोल। साड़ी तो नैना भाभी की साड़ी है। अरे है ना? क्या? हाँ। नैना की साड़ी? नैना की साड़ी? देखो, नैना की साड़ी, मेकअप और सारे जेवर सब इसमें है। ए लड़की, सच बता, ये सामान तुझे नैना ने दिया या तूने उसके कमरे से चोरी किया? बोल, बताती क्यों नहीं? तुम नैना भाभी के साथ मिली तो नहीं? हाँ रे ना, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, ये दोनों मिले हुए ही हैं। इसका मतलब ये, तूने रैना को किडनैप किया? क्यों किया? बोल। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैडम जी। रैना की तबीयत खराब हो रही है, ऋषभ संभाल उसे। ये सारा कुछ तेरे कमरे में कहां से आया? हाँ बोलती क्यों नहीं? एक मिनट, यहाँ क्या हो रहा है? ये चोरी हो रही है। ये कम्मो नैना भाभी के साथ मिली हुई, और मुझे तो लगता है कि रैना को किडनैप करने में इसका भी हाथ है। बोलो, है ना? What? अरे नेकलेस। हाँ नेकलेस? इतना कीमती हार? देखा देखा तूने युग, तेरी बीवी क्या कर रही थी? लड़की के साथ मिलकर न जाने क्या गलत काम कर रही थी, और वो काम करने के लिए हमारे घर के जेवर इसको इनाम दे रही थी। युग बाबू अच्छा हुआ पाक। इनको बताओ कि मैंने चोरी नहीं की। इनको बताओ कि आपकी कमो ऐसी नहीं हो सकती। मेरी कम्मो? हम? तू इस घर में सिर्फ नौकरानी है, अब कहां जाती है, क्या करती है, मुझे कैसे पता होगा? 15 मिनट 15 मिनट देती हूँ तुझे। 15 मिनट में अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से। और हाँ, नैना को बोल देना कि हम हमारे घर में अपनी बहुओं को बेटी की तरह रखते हैं, लेकिन बहुएं अगर डायन बन गई तो हम भी पिशाचिनी बन सकते हैं, समझी? और बन जाएंगे। निकल यहाँ से, चल। हाँ चल जा यहाँ से। मैडम जी, आपको बता दूं कि रात को युग बाबू भी अपने कमरे में नहीं थे। अच्छा, तो तू युग के कमरे में क्या कर रही थी? हाँ आपको बता देती हूँ। चोरी, बुआ जी चोरी करने गई होगी वहां पे, चोर कहीं की। करेक्ट। बुआ जी निकालिए ना इसे यहाँ से। बस एक शब्द नहीं, एक शब्द भी आगे बोली ना तो पुलिस को बुलाकर पकड़वा दूंगी, समझी? चल जा यहाँ से, जा। मेरा पूरा झोपड़ा जला दिया, मैं सड़क पे आ गया, कहाँ जाऊं मैं? ये उसी ब्रह्म राक्षस का काम है। और कनकराज ने तो बोला था कि वो राक्षस उसके वश में है, फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, कनकराज ने कहा था कल रात जंगल में आग लगी थी, उसी आग ने ये सब तहस नहस किया है। आग तो लगी है, पर देख के तो लगता है किसी ने अपने हाथों से लगाई है। योग, ऐसा ही होता है यहाँ। वो राक्षस जब भी गांव में आता है, नुकसान इस गांव का ही होता है। ऐसे कब तक मरते रहेंगे हम?
शंभू का लोहारिया का पूरा खेत जल के राख हो गया। ऐसा कब तक चलता रहेगा? उसे रोकना होगा। कोई तो रास्ता होगा उसे रोकने का। ये लो पानी पियो। थैंक यू। ऋषभ, कल रात क्या हुआ था? मैं बिल्कुल याद नहीं। नहीं, मुझे बस इतना याद है कि किसी ने आकर मुझे बाइक पर बचाया। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि वो तुम थे या कोई और हाँ, मुझे इतना याद है कि वहां 3 लोग थे। तीनों के चेहरे पर मास्क था और एक के हाथ से ना दूसरे के हाथ पे लगा हुआ था। जब हम निकल रहे थे तब। तुमने देखा नहीं? हाँ मैंने देखा, पर कम्मो के हाथ पे तो कोई मार्क नहीं था। नहीं, कम्मो वहां नहीं हुई। कम्मो यही थी और उसने बस हम सब लोगों को बेहोश किया था, वो खीर में कुछ मिला के। That's all, वो वहां नहीं होगी। फिर तुम बेहोश क्यों नहीं हुए? हमारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, वो तो मुझे तोंदू कह के चिढ़ाती थी ना, तो मैंने खीर खाई नहीं उस वजह। सॉरी। Why sorry? Thanks to you. तुमने मुझे बेहोश होने से बचा लिया और मैंने तुम्हें बचा लिया। अगर मैंने भी खीर खा ली होती तो सोचो, मुझे पता ही नहीं चलता कोई तुम्हें किडनैप करके ले गया है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि कौन लोग थे जो तुम्हें किडनैप करके ले गए। वो क्या चाहते थे? पता नहीं नैना भाभी के दिमाग में क्या चल रहा है। बस एक बार उनसे मैं किसी तरह मिल लूं, बात कर लूं। मेरा मन नहीं मान रहा कि नैना भाभी ये सब कुछ कर सकती हैं। मुझे ऐसा लगता ही नहीं। पता नहीं कहाँ होंगी नैना भाभी, कहाँ होंगी अभी। कनकराज जी, आप कैसे हैं कनकराज जी? आग, पानी और ये हवा, ये सब कुदरत के नियम हैं। कभी जलते हैं तो कभी जलाते हैं। क्या कर सकते हैं? मुझे आपसे उस राक्षस के बारे में बात करनी है। फिक्र मत करो, वो ब्रह्म राक्षस मेरे वश में है। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम उसे मारने की सोच रहे हो तो उसे मारना इतना आसान नहीं। मैं उसी की मौत के लिए योग प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है कनकराज जी, अब तुम जा सकते हो। मेरे साधना का वक्त हो गया है। ये निशान, ये आग से जलने के निशान तो नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। सारी मर्द जात एक जैसे होती है। जब अकेले होते हैं तो जान छिड़कते हैं और जब खुद की जान पे आती है तो जख्म पे नमक छिड़कते हैं। काश मैं नैना भाभी के साथ हो जाती। युग नाम की प्राणी को मार डाल। अभी निचोड़ती हूँ इसे। हाय दैया, ये खाना किसके लिए ले जा रहा है? चल कम्मू, पीछा कर। अकेले में मिलेगा ना तो टेटुआं दबा दूंगी। युग को भी क्या हो गया है? दिमाग खराब हो गया उसका। एक मामूली सी नौकरानी को इतना मुंह लगा रखा है। उस दिन भी जब मैं उसके कमरे में थी तो इतने प्यार से उसके करीब बैठी जूस पिलाई जा रही थी। उस औरत की वजह से आज पर्दाफाश हो जाता हमारा। और बेटा कैसी हो? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी।
फिर तो मुझे भी हो रही थी रहना। यानी नैना भाभी क्या करने की सोच रही थी? कुछ बहुत बुरा, कुछ कुछ बहुत बड़ा खेल। बहुत बुरा होने वाला था कल रात। रैना, तुझे याद है क्या हुआ था बेटा कल? याद है, 3 लोग थे। तीनों के चेहरे पर नकाब। मैंने देखा कि ओए अम्मा, वो सब तो नैना भाभी को चुड़ैल समझ रहे हैं। बेचारी नैना भाभी तो यहाँ। ये सब क्या हो रहा है कम्मो? क्या देखा था बेटा कल रात? नहीं, क्या देखा? तीनों के चेहरे पे तो नकाब। समझ में नहीं आ रहा था आदमी है या औरत है। पर इतना जरूर याद है, किसी एक के हाथ तो वो आंटी जी थी। इसी जगह तो कुछ लगा था। तो क्या कल रात वहां आंटी थी? हो सकती है, क्योंकि हाथ पे उसी जगह खरोच लगी है जहां उसे लगी थी कल रात। तो क्या ब्रह्म राक्षस को आंटी जी वश में कर रही हैं? क्या हो गया बेटा? मैं जा रही हूँ। क्यों? हुआ क्या? बहुत थक गई, मुझे आराम करना है। ये नैना अचानक मुझे इस तरह से क्यों दिख रही थी? क्या? क्या वो इस निशान को देख रही थी? कब लगा होगा ये निशान मुझे? वो इस निशान को देख रही थी तो उसने झूठ क्यों कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है? ये कैसे लगा मुझे? युग की वजह से मुझे सुई लगी। यार रैना को मुझ पे शक हो रहा है। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। इतनी जल्दी मेरा खेल खत्म नहीं हो सकता। मैंने इतना कुछ दांव पर लगाया, इतना कुछ खोया है सिर्फ ये सब पाने के लिए। इतनी जान तक खतरे में डाली है और इतनी आसानी से ये सब जाने नहीं दूंगी मैं। कोई नहीं, सोच, कुछ सोच। कोई नहीं, तुझे कुछ करना होगा, कुछ तो करना होगा और मैं कुछ जरूर करूंगी।
नैना, नैना खाना खाओ। भागोगी यहां से? नैना चुपचाप खाना खाओ, नहीं तो ये भी ले जाऊंगा। शट अप। पीछा करने का बहुत शौक है ना? अब मरो यहां पे। Pick up the phone, damn it! गलती कर दी इनको एडवांस देके। सोने के बिस्किट लेके भाग गए मेरे। इनको क्या रखता है? ये मेरे बिस्किट लेके भाग जाएंगे? यू ब्लडी गुंडा टीम, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। साला कमीना मेरे 1 करोड़ रुपए लेके भाग गया, चोर कहीं का। हम पूरे कंगाल हो गए अयुक। कंगाल? डैड, ये कहिए हम मर गए हैं। देखिए देखिए कितने धमकी भरे मैसेजेस और मिस कॉल्स हैं इसमें। कहां से लाएंगे इतने पैसे? कौन देगा? यारा, वो देगी ये पैसे। हम किसी तरह उसे बनाकर ये हवेली हमारे नाम करवा लेंगे। डैड बिलीव मी, आप मुंबई की प्रॉपर्टी बेच क्यों नहीं देते हैं? पागल हो गए हो? मुंबई की प्रॉपर्टी पर सारे केसेस चढ़े हुए, हम बेच नहीं सकते। यही सही मौका है मोहिनी, कर दे वार। करना होगा। वो कुछ बात करनी थी आपसे। अभी नहीं, प्लीज बाद में। जाओ। मॉम सीरियसली प्लीज, अभी नहीं। बाद में कभी? आप लोग तो हमेशा ही इतने टेंशन में रहते, और इतने दिन हो गए मेरे भाई को मरे हुए। मरे हुए? हमें मार कर गया है वो चोर साला। जैसा भी था, भाई था ना मेरा। क्या चाहती क्या हो तुम? जी वो मैं सोच रही थी कि भैया के लिए श्राद्ध की पूजा। वाह, और सुनो, हमारा श्राद्ध करके चला गया है वो, और तुम उसका श्राद्ध करना चाहती हो? आई जस्ट कांट बिलीव इट, डिस्गस्टिंग। ये मॉम अब श्राद्ध की एक्टिंग क्यों कर रही हैं? डैड रिलैक्स। अरे कैसे? इसे कितनी बार समझाया है कि पैसे नहीं है, नहीं है, और ये उसका श्राद्ध करना चाहती है, एक चोर का। पर आप ये भी तो सोचिए ना, बिना श्राद्ध के उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मोहिनी प्लीज, अगर एक शब्द भी बोला ना, तुम्हारी भटकती आत्मा बना के यहां से बाहर फेंक दूंगा मैं। आउट। जी इडियट, मैं भोली बनने की एक्टिंग करती हूँ, तेरे ताने सुनती रहती हूँ, तो तूने तो मुझे एकदम पैर की जूती ही समझ लिया। अब देख नलिन, ये जूती कैसे तेरे सिर पे पड़ेगी। ऐसी पड़ेगी कि दिन में तारे नजर आ जाएंगे। मोहिनी, हस्बैंड की बैंड बजाने का वक्त आ गया। अगला नंबर तो तेरा ही है नलिन।
मोहिनी आंटी, पर कैसे? उसके उस गुफा में जो इंसान था उसके हाथ पे भी इसी जगह लगी थी, और इसी जगह मोहिनी आंटी के हाथ पे भी खरोच। मतलब वो मोहिनी आंटी, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास मोहिनी आंटी पर शक करने की कोई वजह भी तो नहीं है। और अगर आंटी जी ने वो खीर नहीं खाई जिसमें बेहोशी की दवा मिली हुई थी, तो वो घर से बाहर होती। लेकिन ऋषभ ने कहा कि वो घर के अंदर थी, तो बस सबकी हालत खराब थी। कम्मो भी तो पकड़ी गई। और अगर ब्रह्म राक्षस मोहिनी आंटी के वश में था, तो राखी तो कभी मरती नहीं। और आंटी मेरा कितना ख्याल रखती है, पापा के लिए कितना कुछ। क्या हुआ तुम्हें? क्या सोच रही हो? सब ठीक है ना? मुझे ना थोड़ी सी नींद आ रही है, तो मैं सोने जा रही हूँ। हाँ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, वो बस थोड़ी सी थकान है ना, इसलिए। ओके। ऋषभ, मैं तुम्हें कैसे बताऊं क्या क्या हो रहा है? वो तुम्हारी माँ है, मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, और प्यार तो वो भी मुझसे करती है। जरूर मुझे कोई गलतफहमी हुई है, और इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए मुझे बाहर जाकर पता लगाना ही होगा कि क्या सच है। मॉम, ये क्या है? हल्दी चंदन का लेप बनाकर तुझे दोबारा दूल्हा बना रही हूँ। रख नीचे। नैना को शक हो गया तो? युग, तुझे क्या लगता है ऊपर मैंने तेरे नाकारे बाप के साथ इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया? सिर्फ इसीलिए कि मैं रैना को अच्छी तरह से जानती हूँ। देखना, कुछ ही देर में वो मेरा पीछा करते हुए यहां जरूर आएगी और फिर मुझ पे उंगली उठाएगी। जासूसी का बहुत ज्यादा शौक है उसे। और हाँ, एक एहसान करना मुझ पर, इस बार जो प्लान बना है ना, उसी के साथ रहना। कोई गड़बड़ मत कर देना इस बार। जस्ट फॉलो द प्लान। वारी, मॉम, आप ठीक तो हो ना? युग बेटा, तू जा यहाँ से। मॉम, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप डैड के सामने अपना मुंह खोलते ही क्यों? युग, तू मेरी कोई मदद नहीं कर सकता बेटा। तू जा यहाँ से। ठीक है मॉम। क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं बेटा, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। मैं जानती हूँ आपको ये चोट कैसे लगी। कैसे? आप ही अपने मुंह से बताइए ना कैसे। रहना, आप यहाँ वहाँ क्या देख रही हैं? रहना, अगर हमारी बातें किसी ने सुन ली तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी बेटा। मैं अभी जाकर ऋषभ को सब कुछ बताती हूँ। नहीं, ऋषभ से कुछ मत कहना। उसे पता चला तो वो टूट जाएगा। तो ये आपको पहले सोचना चाहिए था ना। सब कुछ करने से पहले आपने ये सब क्यों नहीं सोचा? मैं क्या करती रहना, और कोई चारा भी नहीं था।
मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। मतलब अगर लोगों को पता चल जाता कि मेरे पति ने, तो लोग क्या सोचते। और ऋषभ तो जाने क्या कर बैठा। क्या ये चोट आपको नलन अंकल ने? रहना, अभी तूने तो कहा कि तुझे सब पता है। हे भगवान, मैंने तुझे ये क्या बता दिया? आंटी ये चोट आपको नलन अंकल ने दी? क्यों, कब? आज का तो दिन ही खराब है। न जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पहले सोचती थी कि इसलिए हो रहा है क्योंकि गलती मेरी है। फिर कभी ऐसा लगता है कि इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे भाई ने उनके पैसों की चोरी की ना। और कभी कभी तो ऐसे लगता है कि इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आज तक ऋषभ ने कियारा को एक्सेप्ट नहीं किया ना। बात जो भी हो रहा है ना, गलती तो हमेशा मेरी ही होती है। अब तो यह हाल है कि जब गलती मेरी होती है तो मान लेती हूँ, और जब गलती मेरी नहीं होती तब भी मान लेती हूँ, क्योंकि हर गलती की सजा मुझे को मिलती है। अब तो ये सजा पाने की आदत सी हो गई है। पर आज उनका हाथ क्यों उठा मुझे नहीं पता। यकीन ही नहीं हो रहा है कि नलन अंकल ऐसे करते हैं। मैं जानती थी कि उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन आपके ऊपर हाथ उठाना। ये घाव तो तूने देख लिए रहना, लेकिन कई सारे ऐसे घाव हैं जो किसी ने नहीं देखे। जब राखी की शादी के वक्त हम कमलपुर आ रहे थे तब भी मैंने बहुत मना किया था। मैं रोई थी, गिड़गिड़ाई थी। मैंने कहा था यहाँ मत आओ, क्योंकि मैं जानती थी यहाँ राक्षस है, मेरे परिवार को खतरा है। और दोबारा जब हम आए तब भी मैंने उनसे कहा हमारे परिवार को यहाँ लेके मत जाइए, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। वो हमेशा वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है, और जब भी मैं उनके खिलाफ गई मुझे हमेशा सजा भुगतनी पड़ी। रहना एक वादा कर, खा मेरे सिर की कसम, कह दे कि तू ऋषभ से कुछ नहीं कहेगी। रहना, अगर ऋषभ को पता चला कि उसका बाप ऐसा है तो वो टूट जाएगा। रहना प्लीज, बोला रहना, वादा कर मुझसे। रहना, मुझसे वादा कर। तो कुछ नहीं। नहीं आंटी, मैं ऐसा वादा नहीं कर सकती। I'm sorry। मैंने तुझे ये सब क्यों बता दिया? मुझे तुझसे कुछ कहना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों कह दिया। नलन अंकल मोहिनी आंटी के साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं किस लिए? ताकि उनका इल्जाम मोहिनी आंटी के सर पर आए। मतलब आंटी को चोट उसी जगह दी ताकि सबका शक मोहिनी आंटी पर जाए। मतलब राक्षस नलन अंकल के वश में है। इसका मतलब कल रात गुफा में नलन अंकल थे। पहला पड़ाव पार, अब दूसरा।
माँ, माँ कितना काम करती हो, मुझे बुला लिया होता। तू बिना बुलाए आ जाता है। सबके लिए कितना कुछ करते रहता है तू। पर गांव वालों के लिए कुछ नहीं कर सका माँ, उस राक्षस का खौफ नहीं मिटा सका। बेटा देख, हम जो कुछ भी कर सकते थे हमने किया ना। और वो कोई साधारण राक्षस थोड़ी ना है, वो ब्रह्म राक्षस है। उसकी शक्तियों के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। पर माँ कनकराज तो कर सकते हैं ना, फिर वो क्यों नहीं कर रहे? हाँ तो अभी तक तो वही करते आए हैं ना बेटा, उन्हीं की वजह से तो ये सारा अनर्थ टला है ना। तो माँ कल रात क्यों नहीं टला? कल? पर तू जानता है ना कल क्या था? कल पूर्णमासी की रात थी, और पूर्णमासी की रात ब्रह्म राक्षस किसी के वश में नहीं आता। कुछ तो बात है, कुछ तो गलत हो रहा है जो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। कनकराज जी, कनकराज जी, एक मिनट। हाँ कनकराज जी, नमस्ते। आप यहाँ कैसे, और इतने दिन कहाँ थे आप? मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। कनकराज जी देखिए ना, इस ब्रह्म राक्षस ने कितनी तबाही मचा के रखी है। आप कहे तो मैं सरपंच जी से बात करके आगे की कोई योजना बनाऊं? नहीं नहीं, अभी नहीं। सरपंच से बात करने की कोई जरूरत नहीं, बाद में बताऊंगा क्या करना है। नहीं, ब्रह्म राक्षस की इतनी बड़ी बात टाल दी तो इससे मुझ पे शक हो जाएगा। उस राक्षस के लिए मैंने महायज्ञ रखा है, उसी सिलसिले में जा रहा हूं। बाद में बताऊंगा उस राक्षस को कैसे वश में करना है। बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। जी स्वामी जी। कुछ तो गड़बड़ है, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि कनकराज झूठ बोल रहा है। ये कुछ तो छिपा रहा है। पहली बार इसी ठेले पे मिले थे मुझे वो लोग, लेकिन यहाँ तो अभी कोई भी नहीं है। कोई बात नहीं, कब तक बचेंगे? ए, तू ही था ना लास्ट टाइम जो मेरे पैसे लेके गया था? ये झूठी चोट का नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। हाँ, मेरे सोने के सिक्के वापस कर। ए लड़के, ज्यादा नाटक नहीं। मेरे बंदों को सिक्के का लालच देकर काम पर लगा दिया, हाँ? और फिर धंधा किसी और को दे दिया। What? तेरे ये लूजर लड़के ही थे ना उस दिन जो रैना को उठा के लेके गए थे, लेकिन मार नहीं सके। जिंदा वापस आ गई है वो। अरे वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि तेरे आदमियों के हाथ से जिंदा बचकर वापस आ गया। ये देख क्या हालत कर दी है। Shut up, shut up, shut up! मेरे सोने के सिक्के वापस कर वरना। अब बोल अंग्रेज की औलाद, वरना क्या? मेरी गन वापस दो। चुपचाप मेरे बाकी के सिक्के वापस कर, वरना तेरा ही सिक्का बना दूंगा। ये पकड़ो इसे। नहीं! पकड़ो! पूरा गांव ब्रह्म राक्षस को वश में करने के लिए तो ढूंढ रहा है, और वो ब्रह्म राक्षस गुस्से में है, मेरे ही वश में नहीं आ रहा। और एक वो मोहनी जिसने रैना का खून लेने से चूक गई। लगता है हमारा कुछ भाग्य ठीक नहीं चल रहा। ये कौन सी जमीन फाड़ के नई गुफा निकाल रहा है? ये कुछ यज्ञ कर रहा है या कुछ और?
कल आ जाऊंगी मैं सब्जी ले लूं, ठीक है? चलते हुए। अरे रहना, फूली, कैसी है तू अब? हाँ? अब मैं ठीक हूँ, अब सब ठीक है। कल पूर्णमासी की रात थी ना, इसीलिए वो राक्षस किसी के रोके नहीं रुका। पूरे गांव को तहस महस करके रख दिया उसने। कनकराज जी भी कुछ नहीं कर पाए, और वैसे भी करेंगे भी कैसे? वो राक्षस तो नलन अंकल के वश में है, वही करता है जो अंकल करवाते हैं। है ना? क्या हुआ, कहाँ खो गई? नहीं नहीं, मैं खोई नहीं थी, वो सोच रही थी क्या क्या खरीदना है ना। चलती हूँ मैं। हाँ, अरे सुन सुन सुन, वो तूने शिवम को देखा? मिले उससे तू? नहीं तो क्यों? बहुत परेशान है बेचारा, वो राक्षस को मार नहीं सका ना, इसलिए अब भी पूरे गांव पर उस राक्षस का खौफ मंडरा रहा है। शिवम भी क्या कर सकता है? इनफैक्ट कोई कुछ नहीं कर सकता, पर उस राक्षस को मारने का कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। हाँ, हमें रास्ता ढूंढना है, जरूर ढूंढना है, लेकिन शांति से। लेकिन ये मेरा बेटा शिवम की बात ही नहीं मानता। मुझे तो डर है रहना, कहीं वो गुस्से में आकर ऐसा कदम ना उठाए जिससे उसकी खुद की जान फंस जाए। चल चल, मुझे उसे ढूंढना है, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ, और तू अपना भी ख्याल रखना। हाँ, अरे मुझे भी तो कुछ खरीदना था। अब यही एक रास्ता है अंकल का हाथ देखने का। मुझे देखना होगा कि उनके हाथ पे भी वही जगह वो चोट है या नहीं। ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये दिल्ली वाली प्रॉपर्टी बेचनी ही पड़ेगी। पैसे की बहुत जरूरत है यार। हाँ, जल्दी से जल्दी, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूं मैं। अब रैना नलिन के हाथ की चोट देखने जरूर आएगी। मुझे तो लगा था कि ये बात वो ऋषभ को पहले बताएगी, पर नहीं, पहले वो खुद कंफर्म करेगी फिर बताएगी। मोहिनी, उसने तेरी बड़ी हेल्प की है, तू भी तो थोड़ी सी हेल्प कर दे उसकी। ये हो क्या रहा है? शांत हो जाओ। अगर तुम इस तरह से तबाही मचाते रहे तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कल जो तुमने किया, गांव वाले मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, हम पर उंगलियां उठ रही हैं। नहीं, तुमने झूठ बोला। तुमने कहा था कि तुम मुझे शक्ति दोगे और उस लड़की को मार दोगे। मार डालते हम उसे। ब्रह्म राक्षस और कनकराज एक साथ बात कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तुमने अपनी आंखों के सामने देखा, रैना हमारे वश में थी, अचानक विषय उसे छुड़ा कर ले गया। रैना इनके कब्जे में क्यों थी? रैना इनके साथ क्या चाहते थे ये रैना से? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे वो बूटी चाहिए, वो शक्ति चाहिए। हाँ, मिलेगी तुम्हें वो शक्ति, सब्र करो, अगली पूर्णमासी तक इंतजार करो। इतना बेकाबू होने की जरूरत नहीं, नहीं तो मोहिनी को बता दूंगा। मोहिनी को क्यों बताएगा? नहीं, डोंट वरी, इस बार ऐसा नहीं होगा। हाँ, कर लेंगे। सुनिए, कमरे में आपकी फाइल रह गई थी, मुझे लगा जरूरी है, कहाँ रख दूं? मेरे सर पे रखो, रख दो कहीं भी। आप अब तक उसी बात को लेके गुस्सा है? मुझे पता है वो श्राद्ध की बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी, पैसों की तंगी है तो मुझे समझना चाहिए था, सॉरी। हाँ, ठीक है, जाओ अब। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? नहीं यार, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, तुम जाओ ना।
अगर गुस्सा मुझ पे तो फाइल पे क्यों निकाल रहे? फाइल तो ले लीजिए। बाबू मैंने जानबूझ के नहीं किया। जो फर्स्ट एड किट लेके सॉरी लग गया। बेवकूफ औरत करती क्या रहती है तू? सॉरी राक्षस तुम्हारे भाई को मारकर चला गया, तुझे क्यों नहीं मारा? तू भी मर जाती हूँ। युग जल्दी। या मॉम से फर्स्ट एड। तुम खड़ी क्यों? जाओ ना। Get up! सॉरी नलिन, रैना को सबूत देखने की बहुत बुरी आदत है, तो मैंने सबूत पैदा कर दिया। अब रैना को यकीन हो जाएगा ब्रह्म राक्षस को वश में करने वाला कोई और नहीं, तुम ही हो। हाँ नलिन श्रीवास्तव, तुम। मोहिनी का क्या रिश्ता है ब्रह्म राक्षस से? लगता है तुम ऐसे काबू में नहीं आओगे। मोहिनी का नाम सुनते ही राक्षस इतना बौखला क्यों रहा है? हाँ, मोहिनी तुम्हें वश में कर सकती है, वही कर सकती है, तुम जानते हो। मोहिनी ब्रह्म राक्षस को वश में करती है? कहाँ गया वो? मार डालो उसे, पकड़ो उसे। पकड़ो उसे, मार डालो उसे। अगर उसे पता चल गया तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। मारो उसे। देखो दादी, ऑनलाइन कितने सारे सर्वेंट्स हैं। एक मिनट मुझे ठीक से देखने दे। अरे ये तो सारे मुंबई के हैं, हमें कमलपुरा में चाहिए। ओहो दादी, वो सब आकर हमारे घर में ही रहेंगे ना। लो ये आ गई। मैं सबके लिए कुछ लाई हूँ। क्या क्या? गिफ्ट नहीं पर काला धागा। काला धागा? हाँ दादी, वो मैं मंदिर गई थी तो मैंने सोचा कि सबके लिए रक्षा कवच लाऊं, ये सबकी रक्षा करेगा। चल सबसे पहले मुझे ही बांध, ताकि मुझे इससे छुटकारा मिले। हाँ, मुझे भी बांध दो, मुझे भी दादी की डांट से बचा लो प्लीज। ओहो, चुप कर। थैंक यू बेटा। दादी मैं सबको बांधना चाहती हूँ। तो बांध देना सबको। पर एक प्रॉब्लम है, ऋषभ बंधवाएगा नहीं, और नलन अंकल और युग भैया वो इन सब चीजों में मानते ही नहीं है, तो उनको कैसे कन्विंस करें? तो जस्सी दादी कर लेगी ना। अरे जस्सी दादी तो सबको मना लेगी। अरे उनकी डांट से तो भूत भी भाग जाए तो वो क्या चीज है। चुप कर दादी प्लीज। तू कहेगी और मैं सबको ना बुलाऊं? चल अभी बुलाती हूँ। ओके नलिन, योग, मोहिनी जल्दी आओ सब लोग यहाँ। क्या बात है बुआ जी, कोई फैमिली गेट टुगेदर है क्या? अरे कोई गेट टुगेदर नहीं है, रहना सबके लिए रक्षा कवच लाई है, धागा बांधना चाहती है। क्या काला धागा बुआ जी, अंधविश्वास है ये, मैं नहीं मानता। मैं मानती हूँ ना, चल बांध उसे। अब रैना नलिन की अग्नि परीक्षा लेने वाली है। धागा बांधना तो एक बहाना है, इससे नलिन के हाथ का जख्म देखना है।